चलिए। तो नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिसा आईएएस यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप लोग पोस्टर देख पा रहे होंगे, साइंस एंड टेक फॉर यूपीएससी की शुरुआत आज हम आपको करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको साइंस एंड टेक की महत्व कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ किस तरह से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी शुरुआत आज हम आपको समझाएंगे। जैसा कि आप अभी सर का वीडियो देख रहे थे, सर ने आपको बताया था किस तरह से जो है हम लोग वादा कर रहे हैं 66% ऑफ क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में, अन्यथा आपके जो है फीस वापस कर दिया जाएगा। वैसे ही हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे कितनी स्मार्ट रणनीति के सहारे आप अपना प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्रिसा आईएएस फॉर आईएएस बाई आईएएस में एडमिशन प्रारंभ है और 1 तारीख से हमारी जो है ऐप पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको भी यूट्यूब पे आपको ये फ्री क्लासेस मिल रही है ताकि आप गुणवत्ता को चेक कर सकें और आप ये निर्णय ले सके कि किस तरह से और किस ट्रांसपेरेंसी के साथ और किस परिपक्वता से हम लोग कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं और कितना रिसर्च आपके कंटेंट के लिए किया जा रहा है, ना कि आपके लिए केवल कंटेंट डंप किया जाएगा आपके ब्रेन में कि जो है कि कुछ भी पढ़ा देना इधर उधर की चीजें, क्योंकि अनंत सागर है तो यूपीएससी की तैयारी, उसमें से आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साइंस एंड टेक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा नाम इंजीनियर अनुज सर है। हमारी जो पढ़ाई हुई है एजुकेशन आईआईटी मद्रास 2016 बैच कंप्यूटर साइंस से हुई है। मैंने बीटेक और एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। तो बीटेक और एमटेक करने का बताने का बस मेरा मकसद ये है कि मैं इस सब्जेक्ट को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कितने इंटरेस्ट के साथ और कितनी रुचि के साथ मैं आपको समझा सकता हूं और आपके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करा सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन के साथ जोड़िए, अपने मित्रों को अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू इसको सर्कुलेट करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप प्रिसा आईएएस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां पे आपको सारे पीडीएफ मटेरियल, सिलेबस एक शेड्यूल्ड मैनर में आपको दिया जाएगा। डेली प्लानर आपको दिया जाएगा, डेली टारगेट आपको क्या क्या अचीव करना है। तो आप हमारे फ्री इनिशिएटिव के साथ जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। तो ये फीस रखी गई है और ये जो फीस रखी गई है 999, ये केवल इसलिए रखा गया, केवल ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फीस केवल उसलिए रखा गया ताकि हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ऐप का, सर्वर का, वो निकले और एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस बता दूं। अगर आप 2016 से लेके 2022 तक भी अगर आप एनालिसिस करते हैं साइंस एंड टेक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रीलिम्स में, तो आप पाएंगे कि 2018 में 13 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन 2018 इन प्रीलिम्स। 2022 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके सीधे सीधे साइंस एंड टेक से आ रहे हैं। मेरे इस पढ़ाने के जर्नी में और मेंटरशिप की जर्नी में जो मैंने नोटिस किया है या जो मैंने बच्चों से फीडबैक लिया है, उनको समझाया है, बहुत सारे बच्चे साइंस एंड टेक के सेक्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको टर्मोलॉजी समझ नहीं आती है और फिर वो ये सब्जेक्ट जो है उनके लिए बोरिंग होता जाता है, यानी कि उनकी रुचि खत्म हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि एक सैटेलाइट जो है L1 ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, क्योंकि साइंस का आपका बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से आप ये L1, L2, L3, L4 ये पॉइंट ऑर्बिट में हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, तो आप इस चीज को समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाती है। तो प्रारंभिक के कुछ क्लासेस में तो हम आपका फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट का अपना एक कीवर्ड होता है।
जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैबुलरी होती है। अगर उस वोकैब पे आप मास्टर्स कर लेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको समझने में काफी आसान होगा। इसी तरह से साइंस एंड टेक में भी अगर आप उस वोकैबुलरी पे, उस कीवर्ड पे अगर काम कर लेते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको समझने में और उसमें रुचि डेवलप अपने आप हो जाएगी। अभी हम आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे कि माइक्रो सिलेबस मैंने बनाए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने चाहिए। देखिए, इसका वेल डिफाइंड सिलेबस तो कहीं नहीं दिया हुआ। यूपीएससी में बस टर्मिनोलॉजी ये दिया गया कि स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, आपको स्पेस के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, डिजीज के बारे में, इतना ही बस ब्रीफ एक 4-5 टॉपिक लिख दिया गया है, पॉलिसीज के बारे में रिलेटेड साइंस एंड टेक। बट उसके अंतर्गत कितने प्लान्स आए हैं या क्या क्या जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जैसे इसरो द्वारा कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, नासा द्वारा कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। अभी कोरोना वायरस की वजह से आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल में कितना ज़्यादा जो है रेवोल्यूशन या क्रांति आई, कितने युद्ध स्तर पर जो है मेडिसिन बनी। इस मेडिसिन को बनाने के लिए क्या क्या जो है लाइसेंस दिया जाता है या क्या क्या जो है किस तरह से अप्रूवल मिलता है। तो वैक्सीनेशन का एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा कॉन्सेप्ट कैसे उभर के आया। और आप देखेंगे 2020-22 अगर मेंस पेपर आप एनालाइज किए होंगे, पेपर 3, तो आपको कोरोना वायरस यानी कोविड पे आपको एक न्यूमेरिक क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि इस साल के बोर्ड में आया, ताकि आप ये समझ पाए कि सवाल आते कैसे हैं। तो प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपका जो है काफी बड़ा चंक जो प्रीलिम्स में ये कवर करता है। तो आप 10 क्वेश्चन अगर आप साइंस एंड टेक का देख लीजिए, एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी से अगर हम मिला लें 30 क्वेश्चन, तो 40 ये हो गए। और जहां तक सर ने भी आपको ब्रीफ समझाया होगा कि अगर हम केवल पॉलिटी की बात करें तो 17 क्वेश्चन तो आपके पॉलिटी के हो गए, तो 57 क्वेश्चन तो आपके हो गए 3 विषय से। ना आप इस पे अभी ना अभी हिस्ट्री को अपने छुआ, जो कितना बड़ा हिस्ट्री होता है ना। मॉडर्न हिस्ट्री डेट याद करने में आपको डर या भय लगता है। हाँ, हमारे सर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मिडवाइल हिस्ट्री जो है इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं, तब सेलेक्ट हुए जब 400 सीट हुआ करती थी, अब तो 1000 सीट हो गई है। तो उस समय के कंपटीशन को अगर मन देखा जाए तो ठीक है, सभी अपना अपना एक कंपटीशन होता है, वह फिर भी तो एक स्मार्ट रणनीति आपको बनाना है। तो चलिए सिलेबस हम आपको डिस्कस करते हैं। उससे पहले, सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं जो इस साल 2022 के मेंस में आया था, पेपर 3 में। तो सबसे पहले तो उस मेंस के जो क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट आया था, उसको मैं डिकोड करके आपको समझाऊं, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे कि फिर सिलेबस क्या चीज है। तो देखिए, तो स्पेस से क्वेश्चन आया था, स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया था टेलीस्कोप के बारे में। तो उस टेलीस्कोप का मतलब करंट से क्वेश्चन आता। तो मेंस में जो, अच्छा मैं आपको बता दूं पहले कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, साइंस एंड टेक को तैयार कैसे किया जाए। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा, हजारों बच्चों को मैं मेंटर कर चुका हूं, और बच्चे कहते हैं सर ये पर्टिकुलर एक बुक मार्केट में आती है, क्या हम साइंस एंड टेक के लिए पढ़ लें, सफिशिएंट रहेगा, 1000 पन्नों की बुक है। आप पढ़िए, आपकी रुचि है, लेकिन इतने सालों के पढ़ाने के अनुभव से और मेरे खुद तैयारी के अनुभव से मैं कहता हूं साइंस एंड टेक की कोई बुक होती ही नहीं है। बहुत आश्चर्य होगा आपको जान के। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बनते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल से। आप आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिए, और उस आर्टिकल को समझने के लिए एक रुचि, आपकी इंटरेस्ट, बस हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दें, अभी मेरे दिमाग में है कि मैंने क्या एग्जांपल आपको दूं। मैंने कहा आप जैसे बाइक चलाते हैं, तो गाड़ी की जो इंजन होती है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो किए नहीं कि आपको पता हो कि गाड़ी बनती कैसी है, फिर भी आपको इतना नॉलेज तो होता है कि उसका कार्य क्या है। 5 गियर है, 4 गियर है, 120 सीसी है, 300 सीसी है, माइलेज क्या देती है, इतना तो आपको समझ होता है। ना कि आपको उसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता कि पिस्टन कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या अंदर की संरचना आपको नहीं पता होती है। आप देखेंगे, आप अपनी गाड़ी बनाने ले जाते होंगे मैकेनिक्स के पास, तो जो वो मैकेनिक डिप्लोमा भी नहीं किया होगा बट आपकी गाड़ी बना देता है। तो आपको तो उतनी भी नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बस ऊपर ऊपर फंक्शनिंग की नॉलेज चाहिए। तो साइंस एंड टेक में जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, पीएचडी करने लगते हैं। आपको सैटेलाइट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है कि कैसे बना, उसमें क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, आपको पढ़ना फंक्शन। तो अगर हम साइंस एंड टेक की पढ़ाई की एक पैरामीटर नापे कि हम पढ़ें कैसे, साइंस
मैं स्पेशली इंफेसाइज इसी टॉपिक पे कर रहा हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत हटके टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक्स ह्यूमैनिटीज अलग, ये पूरा अलग हो जाता है और बच्चे इसमें तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और जिस वजह से इसको छोड़ देते हैं। और 10 सवाल तो गया उनका, जिन्होंने साइंस एंड टेक छोड़ा उसके 10 सवाल तो ऐसे ही चले गए, तो आपका पेपर हो गया 90 क्वेश्चन हो गया आपका। अब 90 सवाल में से आप देख लो कैसे करोगे। और ये लगभग 30 से 35 घंटे का ये क्लासरूम होता है। अगर आप 30 घंटे पढ़ लेते हैं साइंस एंड टेक को तो आपके 10 सवाल हो गए, और जिसमें से सारे सवाल अगर 10 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से होंगे। बट वो करंट अफेयर भी आप तब समझ पाओगे ना जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। हाँ, यूपीएससी में बहुत बेसिक चीजें नहीं पूछी जाती है, व्हाट इज सेल या हु डिस्कवर द सेल या वो फादर ऑफ जेनेटिक, ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन इस तैयारी के साथ साथ हम आपको स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी करवा रहे हैं, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, एमबीपीसीएस। आप वहां देखिए बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, साइंस एंड टेक को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है पढ़ाने के लिए। ये कैसे मैं पढ़ाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, उसके हिसाब से फिर आप अपनी नोट्स और अपने दिमाग को तैयार करेंगे। तो साइंस को 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है, साइंस एंड टेक। अगर हम इस साइंस की बात करें तो इस साइंस में आपको बेसिक साइंस भी पढ़नी है। अब बेसिक साइंस से पिछले 10 सालों में यूपीएससी में तो कोई सवाल नहीं आया है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन बेसिक साइंस की समझ से आप यूपीएससी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूं। अब सर बेसिक साइंस में क्या पढ़ा जाए, तो अगर आप 2022 का सवाल एनालिसिस करेंगे तो आपको 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि क्लास 11th और 12th के साइंस से आया है, जो कि कोई नहीं पढ़ाता है। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। मैं डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उन संस्थाओं में खुद तैयारी की है, इसलिए कह रहा हूं। भारत की जो सबसे बड़ी संस्था होगी वो भी नहीं पढ़ाती 11th 12th की बायोलॉजी। दैट्स ये मेरा आप कर सकते हैं रिसर्च। फिजिक्स नहीं पढ़ाती 11th 12th की, क्योंकि 11th 12th की फिजिक्स आपको पढ़नी, लेकिन आपको समझ तो रखनी पड़ेगी ना सर। वेव कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट आपको समझ तो रखनी पड़ेगी ना। समझ नहीं, समझ अगर आपको समझ नहीं है, आप अभी क्वेश्चन, अगर आप मेरे पास है क्वेश्चन, मैं भी आपको डिस्कस करके समझा दूंगा। 2022 में जो एक क्वेश्चन आया था वाटर सॉल्वेंट पे, तो देखेंगे वो केमिस्ट्री में था, 11th के केमिस्ट्री में था। मैं आपको एक डिटेल प्रूफ भी दे दूंगा एक आने वाले क्लासेस में कि किस, वो जो 3 क्वेश्चन की मैं बार बार बात कर रहा हूं कि वो एनसीईआरटी किस पेज नंबर से आया था। तो वो तो आप तभी समझ पाओगे जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। अगेन आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना कि यहां पे आपको तैयार करना, आपको उसकी समझ रखना। तो समझ के लिए बेसिक साइंस के लिए मैंने 2 हिस्से में बांटा फिर से। एक में क्लास 6 से लेके 10 तक की आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, और फिर 11th एंड 12th के सेलेक्टिव टॉप चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन का एनालिसिस बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे क्यों मैं 11th 12th भी लिख दिया, क्योंकि 11th 12th कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन आप देखेंगे इस साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में जो वाटर का क्वेश्चन आया था, वाटर सॉल्वेंट का, वो केमिस्ट्री 11th से आया था क्वेश्चन, वाटर सॉल्वेंट का क्वेश्चन जो था। या बायोजेनेटिक पे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, आपको एग्रीकल्चर का भी आप इसमें एक एंगल सेट कर सकते हैं। तो आपको हल्की फुल्की जो नॉलेज, आपको ब्रीफ नॉलेज आपको सब चीज की होनी चाहिए, जिसका सेलेक्टिव टीचिंग हम आपको करा देंगे। बट ये तो पढ़ाना ही है, क्लास 6 से 10 तक का तो एक सेक्शन जाएगा। दूसरा डोमेन जो मैंने डिवाइड किया वो टेक, मतलब टेक्नोलॉजी। जब आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अमूमन आप अपने आप को मान चुके हो कि आपको अपने कान खुले रखने हैं 360 डिग्री। आपके समाज में क्या हो रहा है, यानी कि आपके चारों तरफ क्या रिसर्च हो रहा है, क्या नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ या कोई टेक्नोलॉजी, जैसे 5G आ गया। अब हल्का फुल्का 5G के बारे में तो पता चलना चाहिए, किस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, किस बैंडविड्थ पे काम कर रहा है वो। अभी 2 वर्ड मैंने बोल दिया यहाँ पे, एक फ्रीक्वेंसी और एक बैंडविड्थ। अब जिन बच्चों ने फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ शब्द नहीं सुना होगा तो उनके लिए तो ये समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए तो फिर आपको बेसिक क्लास 8 क्लास 9 में आपको एक चैप्टर है साउंड, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। वहां पे वेव के बारे में बताया गया है, साउंड चैप्टर में जाएंगे, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में आपको दिया हुआ है। तो पैरेलल चलेंगे चीज, इधर मैं बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग करूंगा और इधर जो है टेक्नोलॉजी को जो है जो चल रहा है करंट में, इसको हम आपको
टेक के लिए पढ़ाते चलेंगे। टेक वाला जो पोर्शन है वो पूरी से पूरी तरह जो है यूपीएससी के में फोकस्ड है, बट जैसा पैटर्न चेंज और आप देखेंगे स्टेट एग्जाम, खासकर मैं अगर यूपी की बात करूं, यूपीपीएससी की बात करूं, वो पूरा जो है यूपीएससी से ही बोरो कर रहा है अपने सवाल को भी, पैटर्न को भी। तो आप मेंस में देखेंगे क्वेश्चन भी जो है ना साइंस एंड टेक मतलब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आ रहा है। ठीक है, तो टेक में टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए हम जो पढ़ेंगे वो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर में या करंट टॉपिक्स, और ये कितने साल के होने चाहिए? कम से कम 18 मंथ के तो होने ही चाहिए। आप 2 साल के पढ़ पाते तो बहुत अच्छी बात है। 18 मंथ के 18 महीनों में जो रिसर्च हुआ है करंट में, आपके चारों तरफ कुछ चीज खोजी गई है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे आप देखोगे अभी वो आया था स्ट्रीट लाइट क्वेश्चन आया था 2022 में कि सरकार स्ट्रीट लाइट लगा रही है तो उसमें कौन सा जो है टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप भी प्रशासन में तो जाएंगे ना, आप प्रशासन में जाएंगे, आपको अगर कोई चीज सोलर एनर्जी मान लीजिए इंप्लीमेंट करना है, सोलर पैनल लगाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी तो पता होनी चाहिए ना चीजों की। तो आपके चारों तरफ जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आपको कोई भी बुक नहीं बनी है आज तक। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट कंपाइलेशन बनाते हैं मैगजीन्स में, बट मार्केट में आप ये कहिए कि साइंस एंड टेक के लिए कोई बड़ी बुक है तो वो बुक नहीं है। आपको न्यूज पे नजर रखनी है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये अंग्रेजी माध्यम के अखबार हैं, इन पे आपको नजर रखनी पड़ेगी साइंस एंड टेक वाले सेक्शन। और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है राज्यसभा टीवी पे, आप एक साइंस मॉनिटर करके चलता है, उस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा कि क्या करंट में चल रहा है। कोई टेक्नोलॉजी तो हमने नहीं बोरो किया कहीं से। जैसे अभी सुपर कंप्यूटर पे न्यूज था आज कुछ दिन पहले कि जो है विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। तो फिर भारत का सुपर कंप्यूटर भी तो आ जाएगा कि भारत में सुपर कंप्यूटर कब बना, कौन सा बना है, कौन सा चल रहा है, कितने टेराबाइट पे चल रहा है, क्या उसकी स्पीड है, क्या उसकी चल रही है, उसकी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, भारत का होममेड प्रोसेसर कौन सा है। और मैं आपको बहुत प्राउड से आज बता रहा हूं कि भारत का जो होममेड प्रोसेसर है, आप रिसर्च करिएगा, शक्ति प्रोसेसर है। और मुझे आज प्लेटफॉर्म मिला तो मैं आपको बता रहा हूं ऑनलाइन, आपको जो बच्चे सुन पा रहे हैं, शक्ति प्रोसेसर पे मैंने काम किया है, जो कि भारत का आईआईटी मद्रास द्वारा और गवर्नमेंट फंडेड द्वारा इंडिया का ओनली होममेड प्रोसेसर है, जो कि इसरो में यूज किया जा रहा है। उसमें मैंने काम किया है। आप रिसर्च करिएगा, शक्ति प्रोसेसर आपको मिलेगा। प्रोफेसर वी कामागोटी डायरेक्टर हैं आईआईटी मद्रास के, उनके ही संरक्षण में शक्ति प्रोसेसर का निर्माण हो रहा है। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब मेरा वो प्रोजेक्ट था मेरे रिसर्च के समय पे। ठीक है, तो करंट अफेयर यानी कि करंट टॉपिक को आपको रिलेट करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा आपके बेसिक के साथ। तो बेसिक पता होगा तभी आप मैप कर पाएंगे। अब सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कि क्या क्या हमें पढ़ना है, मैं चाह रहा हूं कि एक सवाल क्यों ना आपसे डिस्कस कर दिया जाए जो कि इस साल के मेंस में आया था, ताकि आपको एक फ्लेवर मिल सके कि साइंस एंड टेक में एक्चुअली सवाल आते कैसे हैं। साइंस एंड टेक में सवाल आते कैसे हैं। तो मैं सवाल यहां पे बोल देता हूं, अगर आप लिख पाए तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं ही लिख देता हूं। सवाल मैंने इसमें अटैच नहीं किया, बट मैंने लिख के लाया हूं, और अगर आपके पास पेपर हो तो वो भी अच्छा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर आप लिख सकते हैं तो बेटर होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूं। लिखा था लॉन्च ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2021। मैं लिख देता हूं सवाल, बेटर होगा आपके लिए भी, नहीं तो आप अगर अब लिख पाए तो बेटर होगा। क्वेश्चन था आपका, क्योंकि ये मेंस के सवाल है तो वर्ड टू वर्ड मैं आपको लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि सवाल क्या है। क्वेश्चन है आपका कि लॉन्च ऑन 25 दिसंबर 2021 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, James Webb Telescope has been much in the news
much in the news since then. What is the unique feature? What is the unique? What is the unique feature? What is the unique feature which makes it superior? It's superior to its predecessor. Space telescope. What is the key goal? What are the key goal of this mission? What are the key goal of this mission? मैं हूबहू सवाल लिखना चाहता हूं ताकि कोई सवाल में त्रुटि ना हो. And what potential benefit what potential benefit does it hold for the human race, देखिए यह सवाल आया था इस सब. यह सवाल आपका है यूपीएससी 2022 मेंस. साइंस एंड टेक पेपर 3. अब सवाल को पढ़िए, सवाल की गहराई को समझिए, उसके बाद आप कहते हैं ना उसको इंकल्केट करिए, अपने टॉपिक्स को फिगर आउट करिए. पढ़िए आप. और मेरे सारे वो बच्चे जो ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, आप लोग ये सारे एक जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको अपने नोटबुक में लिखिए और इसके आंसर को फ्रेम करके आप हमारे ग्रुप पे भेजिए. अभी मैं वैसे इसका आंसर एक आपको डिस्कस कर दूंगा. मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे. देखिए यूपीएससी कितना बड़ा सवाल पूछा है, पूरे पैराग्राफ को सवाल ही है. अब इसका आप जनरल आंसर दोगे तो कैसे नंबर मिलेगा आपको? 2 नंबर मिलेगा या 1 नंबर मिलेगा? और ये जो सवाल है ये साइंस एंड टेक स्पेस टॉपिक से आता है पेपर 3 में. अब देखिए सवाल को मैं तोड़ता हूं. सबसे पहले उन्होंने डेट दिया है कि 25 दिसंबर 2021 को एक टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था जो कि न्यूज में है, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप. कह रहे काफी करंट न्यूज में था. तो बताइए पहले न्यूज में था क्यों? तो सबसे पहले तो आप इस टेलीस्कोप को तोड़िए. तो पहले तो आप समझिए टेलीस्कोप होता क्या है. व्हाट इज टेलीस्कोप? छोटे बच्चों की तरह आप अपने 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 मन से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए, टेलीस्कोप जानते हैं आप? नहीं तो टेलीस्कोप के बारे में सर्च करिए. पहले टेलीस्कोप को समझ लीजिए. फिर ये कौन है भाई? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या चीज है? आप इसको जाइएगा नासा के वेबसाइट पे, आपको इसका पूरा पिक्चर मिल जाएगा कि इस टेलीस्कोप ने कौन कौन से कैसे कैसे पिक्चर खोजे और क्या है ये. तो इस तरह से टॉपिक्स अगर करंट में हो तो आप एक बार जिस संस्था ने लॉन्च किया है उस संस्था ने उसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके रखा हुआ अपने वेबसाइट पे, तो आप वहां से पढ़ लीजिए. अगर इसरो ने लॉन्च किया तो इसरो के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. क्योंकि थ्योरी क्लास अभी शुरू नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपको सवाल बस दिखा रहा हूं कि सवाल पूछा कैसे जाता, ताकि आप अपना माइंड मेकअप करके बैठिए.
फिर कह रहा है कि आप ये बताइए कि इसके पहले कौन सा था, सुपीरियर, वर्ड देखिए, सुपीरियर टू इट्स प्रीडिसेसर, यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के पहले भी कोई टेलीस्कोप लॉन्च किया गया होगा। कह रहा है ये टेलीस्कोप अपने पुराने वाले टेलीस्कोप से कितना अच्छा था और क्यों अच्छा था। बात समझिए, जैसे हमने कहा ना 4G टेक्नोलॉजी है, अब 5G आ गया, तो 5G कैसे अच्छा है 4G से, कितना अच्छा है 4G से। या आपने एप्पल का फोन खरीदा होगा तो 14 आया, तो 13 से कितना अच्छा है वो। क्या बैटरी इंप्रूव हुई है, कैमरा इंप्रूव हुआ है, या 3 कैमरा बस लगा दिया गया है और 1.5 लाख का बना दिया गया है, तो नहीं हो, तो चलो वो एप्पल का अपना एक मुद्दा है। बट यहां पे तो वास्तविक में कुछ ना चेंज हुआ है, कुछ तो बहुत सारा मेजर चेंज हुआ है। तो जो पहले था वो हबल टेलीस्कोप था, यानी आपको पहले हबल टेलीस्कोप के बारे में पता होना चाहिए। अब हबल टेलीस्कोप कैसे काम करता है उसकी आपको इसमें जिस्ट देनी पड़ेगी, यानी कि इस सवाल में आपको हबल टेलीस्कोप और ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इन दोनों का अंतर समझाना पड़ेगा। अब चूंकि अभी तो मैंने आपको बताया नहीं दोनों कैसा होता है, जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा मैं बताऊंगा, बस मैं आपको गहराई बता रहा हूं सवाल है क्या ये। उसके बाद कह रहा है कि ये जो मिशन लॉन्च किया गया, ये जो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया, मैं आपको बता देता हूं, अभी एक पॉइंट बोल दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। L1 पॉइंट में लॉन्च किया गया। अब L1 पॉइंट क्या है, लैग्रांजेस पॉइंट होते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होता है वो लैग्रांजेस पॉइंट। ये सब बेसिक्स है। अब इसमें देखिए कितने बेसिक है ना, अगर आपको टेलीस्कोप के बारे में नहीं पता होगा, लैग्रांजेस पॉइंट के बारे में नहीं पता होगा। अब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैसे बना उसकी आपको संरचना नहीं जाननी है। बच्चे संरचना पे घुस जाते हैं, पढ़ने लगते हैं उसके बारे में, पूरा आर्टिकल पढ़ लिए। आपको यह पढ़ना है कि इसने आउटपुट क्या दिया। तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप अपनी पढ़ाई को डिवाइड करेंगे कैसे, सबसे पहले साइंस के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, क्या उससे एप्लीकेशन में हो रही है, और तीसरा आप उसका क्वेश्चंस बनाएंगे दो स्तर पे, एक तो प्री स्तर पे और एक मेन स्तर पे। और यही मेरा मकसद है कि मैं आपको इस लेवल की चीजें सिखा दूं कि आप आर्टिकल से खुद ही क्वेश्चन बना लीजिए। आपने कोई अखबार पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ा, आप क्या उसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को फिल्टर कर पा रहे हैं। मींस अगर ये हैबिट में डेवलप करवा पाया आपके अंदर से, तो मैं भी सफल और आप खुद सफल हो जाएंगे। ये हमारा मकसद है, हमारे प्रिसाइएस का यही टारगेट है और यही उम्मीद है कि आपको सवाल पिक करना, समझाना है, आपको समझना। फिर आप लास्ट का कीवर्ड देखिए, अगला कह रहा है व्हाट आर द की गोल। तो आपको इसके की गोल बताने, कौन से की गोल, मतलब क्यों लॉन्च किया भाई, क्या क्या की जरूरत क्या थी, पहले से हबल टेलीस्कोप तो था ही, फिर जेम्स को क्यों लॉन्च करना पड़ गया। टेलीस्कोप लॉन्च किया जाता है ब्रह्मांड में सेलेस्टियल बॉडी के फोटो को खींचने के लिए। कैमरा है बहुत बड़ा सा, समझिएगा, बहुत बड़ा का कैमरा हम लॉन्च कर देते हैं स्पेस में फोटो खींचने के लिए, ताकि हम ब्रह्मांड की संरचना के बारे में पढ़ सके, ब्रह्मांड बना कैसे। आज तक कहते हैं कि जो भी ब्रह्मांड की संरचना की जो नॉलेज अभी है हमारे पास, वो 10% ही है। अभी अभी हम 90% की खोज कर रहे हैं, पता नहीं ब्रह्मांड बना कैसे। तो अभी रिसर्च, जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक ऐसे ऐसे टेलीस्कोप लॉन्च करते रहेंगे, भेजते रहेंगे। और अंतरिक्ष तो इतना ज्यादा लोगों को प्यार हो गया है कि लोग जो है प्राइवेट जो है जाते हैं, अंतरिक्ष से यात्रा करके चले आते हैं। अभी न्यूज में थे हमारे अमेज़न के फाउंडर, घूमने चले गए थे। तो पहले तो केवल सरकारी संस्थाएं जो है केवल अंतरिक्ष की यात्रा कर पाते थे और अपना स्पेस क्राफ्ट वगैरह मिशन लॉन्च कर पा रहे थे, लेकिन अब देखिए प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ गया है। स्पेस एक्स कंपनी बहुत फेमस है हमारे एलन मस्क भाई साहब की, ठीक है, बड़े न्यूज में रहते हैं, ट्विटर ही खरीद लिया उन्होंने। और हमारे एक भारतीय जो थे सीईओ, उनको फायर कर दिए। चलिए वो अलग चीज है, कारण वनडे में ये भी आता है ना, ये भी पूछ लेता है कि कौन सीईओ है। तो स्पेस एक्स उनकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। देखिए नासा को टक्कर, वैसे नासा को टक्कर तो नहीं दे पाएगी, तो एक आम एक बोल बेट, हाँ कंपटीट तो कर ही रही है ना। और अभी न्यूज था, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है प्राइवेट कंपनियों को, भारत में प्राइवेट कंपनियों को आह्वान दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस के प्रोग्राम में आए। तो इसका गोल क्या है, और लास्ट का पॉइंट आप पढ़िएगा तो लिखा है व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन रेस। मानव कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए इस टेलीस्कोप का क्या योगदान है। तो जिसने ये आंसर को आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं लिखा उसको 1 नंबर मिलेगा, बस गया नंबर उसका। अब यही तो डेवलप करना है, यही तो हमारा टारगेट है, यही हमारा मिशन है।
और प्रिसा आईएएस दिन रात इसी चीज के लिए लगी है, आपको आपको एक एक कंटेंट इसलिए डिलीवर करने के पीछे इतनी मेहनत करती है कि आप डॉट को कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्टिंग द डॉट जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप सफल हैं, चाहे वो इस एग्जाम की बात हो, चाहे अपने जीवन की बात हो। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा देता हूं कि हबल टेलीस्कोप क्या है, जेम्स टेलीस्कोप क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है। बाकी इसका मॉडल आंसर आप लोग, ये होमवर्क है छोटे बच्चों जैसा, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको लिख के टेलीग्राम पे आप पोस्ट करेंगे, सॉल्यूशन मैं आपको पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पे मॉडल आंसर, और आने वाले क्लास अगली क्लास में मैं इसका प्रॉपर मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। तो देखिए क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये एक फोटो लगाया गया है, हबल टेलीस्कोप द्वारा जो है अंतरिक्ष की एक फोटो ली गई है। आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा, मैं इसको जूम करूं, सुंदर आपको देख पाए। ये हबल टेलीस्कोप द्वारा जो है, स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जो है फोटो ली गई है गैलेक्सी के बारे में, गैलेक्सी का कुछ फोटो लिया गया है। तो हबल टेलीस्कोप है क्या, तो आप ये देख लीजिएगा। हबल टेलीस्कोप जो है 1990 में बनाया गया था, ठीक है, और इस टेलीस्कोप का यूनिवर्स की स्टडी के लिए, गैलेक्सी की स्टडी के लिए इसको बनाया गया था। एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड हबल, उनके नाम पे रखा गया था हबल टेलीस्कोप। ये भी वनडे एग्जाम के लिए या स्टेट के लिए आप याद रखिएगा, एडविल हबल द्वारा इसको बनाया गया था या उनके नाम पे रखा गया था, ठीक है, 1990 में। अब 30 साल, अभी 30 साल इसके पूरे हुए हैं, इस वजह से इसके ये भी न्यूज में था कि 30 साल इसने पूरे किए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए कुछ ऐसा टेलीस्कोप आपको दिखता है, कैमरे लगे होते हैं इसमें फोटो खींचने के लिए। अब चूंकि साइंस एंड टेक का टॉपिक है, तो आपको यहां पे एनिमेशन पिक्चर आपको दिखा के इस सब्जेक्ट में रुचि लाने की कोशिश की जाती है। तो साइंस एंड टेक अगर आप सेल्फ स्टडी भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसको, उसकी जो डायग्राम आते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, वो यूट्यूब या एनिमेशन से या जो ऑथेंटिक वेबसाइट है जैसे नासा, वहां से आप देखिएगा, ताकि आपकी एक रुचि डेवलप हो पाए। ये देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। अगेन ये सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड से घबराइएगा नहीं। कॉस्मिक ऑरिजिन स्पेक्ट्रोग्राफ लगा हुआ है, स्पेस इमेज स्पेक्ट्रोग्राफ लगा हुआ है, फाइन गाइडेंस सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, वाइड फील्ड कैमरा 3। तो ये नाम इतने जो कठिन कठिन नाम है, आपको इनसे डरना नहीं है। अगर आप याद कर पाए तो दी बेस्ट है, नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेपर में ये नहीं मिलेगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हबल टेलीस्कोप, ये नहीं आएगा। ये तो इसलिए लगाएगा ताकि आपकी रुचि डेवलप हो, टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी टेलीस्कोप के 3 अहम हिस्से होते हैं, कैमरा, स्पेक्ट्रोग्राफ एंड इंटीरियर फेरोमीटर। अगेन ये कीवर्ड है, स्पेक्ट्रोग्राफ, इंटीरियर फेरोमीटर। ये दोनों कीवर्ड आप तब समझ पाएंगे जब मैं स्पेस आपको पढ़ाऊंगा। तब स्पेस में जब हम टेलीस्कोप के बारे में, उसके कंपोनेंट ऑफ टेलीस्कोप के बारे में समझाएंगे, तो आई विल एक्सप्लेन। कैमरा तो आपको पता है, ये फोटो खींचने की मशीन, और ये दोनों क्या चीज होती है। ये एक इमेज है जो लिया गया था हबल टेलीस्कोप द्वारा। नेबुला, एक नेबुला का आप देखिए कुछ इंफ्रारेड, उसके वजह से अलग अलग तरीके दिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वेव पे ये काम कर रही है। अगेन ये सारे पिक्चर जो है नासा के वेबसाइट पे प्रेजेंट है। अगेन हबल टेलीस्कोप से द्वारा ये सारे पिक्चर लिए गए हैं हमारे गैलेक्सी के। तो मैंने कुल मिला के ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी पे जो गुत्थी है, या उसके अलावा जो प्लैनेट के है, उसकी राज के बारे में, उसके राज के बारे में जानने, इसके बारे में जानने के लिए ये मिशन या ये टेलीस्कोप वगैरह ऑर्बिट में लगाए गए हैं। थोड़ा सा फिर अगेन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। ये इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पे काम करता है। ये लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है स्पेस का, जो कि हाई रेजोल्यूशन और सेंसिटिव है, ठीक है। हबल टेलीस्कोप के बाद में अगर हम इसका कंपैरिजन मैं आपको दे दूंगा। इसको बनाया गया है नासा द्वारा, और 3 एजेंसियों ने मिलकर बनाया। अगेन ये भी आप याद रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑप्शन वाला था ना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो याद रखिएगा 3 एजेंसियों ने मिलकर इसको बनाया है। एक नासा, उसके बाद आपका ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और दूसरा ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी। 3 एजेंसी ने मिलकर जो है हबल टेलीस्कोप को बनाया है, ठीक है। इसको जिस रॉकेट से, अगेन प्रीलिम्स के लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैं कीवर्ड आपको छांट रहा हूं। प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। तो एरिना 5 से लॉन्च किया गया था इसको, 25 दिसंबर 2021। एरिना 5 रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया था, तो फ्रेंच गोनिया से लॉन्च किया गया था। कॉरियोर फ्रेंच गोनिया से इसको लॉन्च किया गया था। किस पॉइंट पे लॉन्च किया गया था, L2 लैग्रांजेस पॉइंट पे लॉन्च किया गया था। अब ये आपको यहीं पे L2 लैग्रांजेस पॉइंट क्या चीज है, यहां पे आपको फिर समस्या हो सकती है कि L2 पॉइंट है क्या, व्हाट इज लैग्रांजेस पॉइंट। अगेन स्पेस टॉपिक में आपको लैग्रांजेस पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा।
ठीक है। लैग्रांजेस पॉइंट एक छोटा सा टॉपिक है। लैग्रांजेस पॉइंट कितने हैं? 4 लैग्रांजेस पॉइंट है, L1 L2 L3 L4। ठीक है। L1 पे भारत का आदित्य मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है और L2 पे जो है आपका इसको रखा गया है। आई विल एक्सप्लेन लैग्रांजेस पॉइंट इन अपकमिंग क्लास, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नोट्स के लिए आपको मिल जाएगा नोट्स ग्रुप पे, तो प्लीज आप ग्रुप पे एक्टिव रहिए अपने, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। नोट्स और टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिलेगा। आप उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं कि कितना बेहतरीन नोट्स और टेस्ट सीरीज है हमारा, आप खुद परख सकते हैं। ठीक है। क्यों बनाया गया था ये तो अब मिशन अभी मैं आपको बता देता हूं इसका क्या मिशन था। तो इसके ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम, अब देखिए सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए 85 डिग्री एंगल फ्रॉम सन से, 85 डिग्री एंगल सन से इसकी जो है एंगल सेट किया गया है। मैं इसकी ऑब्जेक्टिव आपको बता दूं, की गोल ऑफ द मिशन अगर हम बात करें, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं इसके की गोल्स क्या थे। हबल टेलीस्कोप के अगर हम की गोल लिख दें, क्योंकि इसमें लिखा कि इसके आउटकम क्या थे मिशन के, तो पहला ये था सर्च फॉर फर्स्ट गैलेक्सी, यानी बिग बैंग थ्योरी को गुत्थी को सुलझाने के लिए। तो पहला गोल था की गोल, तो पहला था आपका सर्च फॉर फर्स्ट गैलेक्सी, क्योंकि अभी बिग बैंग में बहुत सारी चीजें हैं। गॉड पार्टिकल क्या है, ब्लैक होल क्या है, बहुत सारी चीजें गुत्थियां पे सुलझी नहीं है। हाउ गैलेक्सी इवॉल्व, हाउ गैलेक्सी इवॉल्व, हाउ गैलेक्सी इवॉल्व। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड लाइफ साइकिल, तारों का जो उद्गम है कैसे बना। स्टडी द फोर्थ मेजरमेंट, स्टडी द फिजिकल, स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन of planets and celestial body in the galaxy, in the universe, जो भी कह सकते हैं ब्रह्मांड। इस मिशन का मानव, जैसा लास्ट जो क्वेश्चन था, इस मिशन का मानव पे क्या प्रभाव, मानव विकास पे या ह्यूमन रेस पे इसका क्या प्रभाव है। तो क्लाइमेट कंडीशन के बारे में जान सकते हैं, है ना। वो कहते हैं ना अभी खत्म, धरती जो है इतने साल में खत्म हो जाएगी। तो मानव के पहले की या मानव की बात का अगर हम कुछ पता कर पाए कि कैसे मानव के पहले कैसे ये प्लांट कैसे बना होगा, तो मानव के लिए जो है हम कुछ प्लान बना सकते हैं। स्टडी द ब्लैक होल, पहला स्टडी ब्लैक होल, स्टडी ब्लैक होल, सोलर फेयर, सोलर फेयर, प्रिडिक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, भविष्य में पृथ्वी पे कोई और लाइफ फॉर्म क्या जन्म ले सकती है। प्रिडिक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म, प्रिडिक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म, ये तो हो गया मानव ह्यूमन रेस पे इसका प्रभाव या कंट्रीब्यूशन। तो जैसा कि आपने देखा कि एक सवाल बस मैंने मेंस का लिखा है अभी आपको, और उस एक सवाल के कितने आयाम या कितने पैरामीटर से हम इसको समझ सकते हैं और आंसर को लिख सकते हैं, इस पे मेरी जो है चर्चा थी।
तो अभी हम अपने क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वैसे ही आप लोग का इंटरेस्ट साइंस एंड टेक में नहीं है, तो जो मेरा एक मिशन है इंटरेस्ट डेवलप करने को, कहीं फेल ना हो जाए पहले ही दिन। I will discuss the syllabus in next class कि what are the major topic and minor topic that we have to cover for the UPSC prelims as well as in main examinations and for the state exam also. The detailed syllabus already I will share in a group, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, I will share the PDF of my class schedule or the topic that I am planning to cover and the current affair topics also. तो प्लीज स्टे ट्यून और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करिए, और तब तक अपना ख्याल रखें और पिसा आईएएस को जोड़िए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक, हैव अ गुड डे, बी हेल्दी। धन्यवाद।